बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब माशाल्लाह से आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुज़रा और कैसे गुज़रा वो भी हम आपको जो है ना बताएंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले जो है ना अपनी रूटीन जो है शेयर कर देते हैं आज की। तो बस ये कि आज सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं क्लीन कर रही थी फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि ऊपर वाला मेरा क्लीन ही था। बस नीचे वाला जो है बस उसकी थोड़ी बहुत जो है क्लीनिंग होती है, तो मैं एक एक चीज़ें निकाल के तो सारे शेल्फ वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो इतना ख़राब मेरा फ्रिज होता नहीं है। तो बस ये कि फ्रिज भी मैंने साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे लौंजी, क्योंकि जाहिर सी बात है केरियाँ आ रही हैं और केरियाँ आएँ और फिर हम उसकी लौंजी ना बनाएं या अचार ना डालें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस ये कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा शौक़ से जो है ना वो लौंजी खाई जाती है, और अचार भी खाते हैं सब, लेकिन ज़्यादा शौक़ से ना लौंजी खाई जाती है। और ये लौंजी इतने मज़े की बनती है, आप लोग इसको देखिएगा, और बहुत ही आसान मेथड से जो है ना मैं इसे बनाऊँगी और बहुत जल्दी से जब बच जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 किलो केरियाँ लिए हैं। लेके तो हस्बैंड 4 किलो आए थे, लेकिन आधा आधी जो है मैंने रख दी थी और 2 किलो की जो है ना मैं लौंजी बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक केरी के मैंने कर लिए हैं 4 पार्ट, और इसकी तरह से जो है ना इसकी गुठलियाँ भी हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी जो केरियाँ हैं हम काट लेंगे और इसे रख देंगे साइड पे। और इसमें बहुत आसान से जो अचार वाले मसाले होते हैं ना वो हो जाएंगे, और ये इतने मज़े की बनती है, आप यकीन करें हर चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने केरियाँ अच्छे से कट कर ली थी और ये सारे मसाले ऑयल वगैरह मैंने यहाँ पे साइड में रख दिए हैं। ये देखें इस तरह से काट लेंगे केरियाँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ली है 2 टेबल स्पून सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है और इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। यहाँ पे ली है राई, हाफ़ टी स्पून ली है, और 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है। आप अपने हिसाब से मिर्चें रख सकते हैं और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे साइड में मैं धनिया, इसे भी मैंने कूट लिया था। धनिया और सौंफ दोनों की बराबर की क्वान्टिटी जाएगी इसमें। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शुगर का लिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो बस इसके बाद यहाँ पे कलौंजी मैंने 1.5 टीस्पून ली है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं मेथी दाना लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने कलौंजी, 1 टीस्पून जो है यहाँ पे मेथी दाना लिया, और इसको भी हम दरदरा सा कूट लेंगे। तो ये इनकी इससे जो है ना फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो बस ये कि यहाँ पे शुगर जो है ना आप लोग अपने हिसाब से शुगर, नमक और मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। तो बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे कलौंजी और मेथी दाना जो है साथ ही कूट लूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें जाके वैसे भी मिक्स ही होना है इसने तो बस इसलिए इसको साथ ही जो है ना हम कूट लेंगे, और बस उसके बाद जो है ना फिर हम इसके मसाला बनाएंगे। इससे बस यही मसाले जाएंगे इसमें, और इसका मेथड बहुत ही आसान है। तो बस ये देखें, यहाँ पे इसको हमने कूट लिया है। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल डाला है और ये केरियाँ को जो है ना इसमें डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और इसका थोड़ा सा कलर जो है ना चेंज होगा तो फिर हम इसमें सारे जो है ना मसाले वो ऐड करेंगे। और ये बहुत ही आसान सी वो है रेसिपी, और ये तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगता इसको बनने में, क्योंकि केरियाँ जो है एक भाप में जो है गल जाती हैं। बस यहाँ देखें, सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अगर इस पॉइंट पे आपको मीठा थोड़ा सा कम लग रहा है या नमक कम लग रहा है या मिर्चें कम लग रही हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। और आपने अगर जैसे आपने बना के रखा और इसमें ऑयल कम लग रहा है तो आप ऑयल जो है और अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये कि फ्रीज़र में इसको रखें, ऑयल कम रखें तो आप इसमें ऑयल जो है ना अलग से पका के तो वो उसमें डाल दें। अच्छा, यहाँ मैं नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ, अगर आप इसको सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो बस इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा, यकीन माने इतने मज़े की बनेगी। यहाँ पे मैं ना नॉर्मल कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। और यहाँ देखें, इसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी लौंजी बन गई है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, इसे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गल भी गई है। और बस इसको जो है ना मैं ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद फिर मैं ना यहाँ पे इसको क्या कहते हैं किसी भी एक कंटेनर में डाल के तो इसे फ्रिज में रख दूँगी। देखें, इसको एक इंस्टेंट अचार भी कहते हैं। तो बस ये देखें, ये मेरा हो गया था रेडी और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी।
तो बस, और फिर ये था दोपहर का टाइम, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एड़ियों में जो है ना स्वेलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा काम करती हूँ ना तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो बस ये कि बस हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए थे, तो आज आलू गोभी बना रही थी। मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया था, लेकिन हस्बैंड का चलो आज जो है ना आलू गोभी मैं बनाता हूँ। तो बस उन्होंने जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें प्याज हल्की सी सौते किया और उसमें टमाटर डाल दिए। तो वो आपको बता भी नहीं। तो आज की आलू गोभी जो है ना मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, और ये उस वक्त का टाइम है जब हमारी जो है केट जो है वो भी आ गई थी उस वक्त, और ऐसा हुआ कि मेरी जो ऑयल की बोतल है ना वो भी टूट गई थी। और यहाँ देखिए यहाँ पे हस्बैंड बना रहे थे सालन मसाला, इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून यहाँ पे ऐड किया है इन्होंने, और साथ में डाल देंगे नमक, और चिकन पाउडर इसमें डालेंगे। चिकन पाउडर ज़रूर इसमें डालिएगा, क्योंकि जो चिकन गोभी चिकन का जो फ्लेवर है ना वो फिर वो इससे आ जाता है आलू गोभी में। तो यहाँ पे देखिए नमक भी ऐड कर दिया था, और साथ में चिकन पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। और ये जो है ना गोभी और आलू भी हस्बैंड ने ही काटे थे क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी ना मेरी ये जो ऑयल की बोतल है वो टूट गई थी, नीचे गिर गई थी, तो मैं वो उसको समेट रही थी, तो साथ में जो है ना हस्बैंड आलू गोभी बनाए थे। और बच्चे भी ऐसा होता है कि बच्चों के भी आने का टाइम हो गया था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो फिर उनको भी देखना था साथ में। तो बस जैसे ही बच्चे आते हैं स्कूल से तो फिर हम डायरेक्ट जो है ना फिर खाना वगैरह खाते हैं, तो उससे पहले मुझे खाना रेडी करना होता है। तो आज इत्तेफाक से हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे। ये देखें ये सारे आलू गोभी इन्होंने ही काटे थे और ये डाल रहे थे, तो और साथ में वीडियो शूट कर रही थी। ये देखें बस इसको डाल के और सारा मसाला डाल के और इसको कवर करके छोड़ देंगे, और बस इस पर सीटी लगा देंगे 15 मिनट के लिए। बच्चे आ गए थे, कपड़े वगैरह हैंग कर रहे थे साथ में, और बस ये कल के व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और बस ये मेरी छोटी सी मानो है ईमान, तो ये भी रो रही थी। बस इसको जो है ना इसने बिल्ली देख ली थी, तो बस कह रही थी बस मुझे उसे पकड़ना है तो फिर इसे हमने बेड पे बिठा दिया ताकि नीचे ना आए। और ये देखें इतनी देर में 15 मिनट में हमारी जो है ना आलू गोभी बन गई थी प्रेशर कुकर में। और ये देखें मेरी पूरी कांच की बोतल है ना जो टूट गई है तो पर इसका मैंने एक जुगाड़ भी निकाला है, वो मैं आपको ना इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने इसका क्या जुगाड़ निकाला है। तो बस ये देखें यहाँ पे हमारी ये जो है मानो हमारी आ गई थी, और ये सी डब्बे में आई थी इस वक्त, बस आई थी, सब इसमें लग गए थे। और उसके बाद जो है कुछ समझ में नहीं आया था क्या करें क्या नहीं करें, तो बस मैंने ये वाली वीडियो छोड़ के तो फिर इसकी अलग से वीडियो बना के आप लोगों को शेयर की। और उसके बाद रात में मैंने बनाया था चीकू का जूस। तो बस ये कि हमारी आज की रूटीन थी, मैंने आप लोगों से शेयर की। उम्मीद है आपको हमारी आज की रूटीन पसंद आई होगी और लौंजी की रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।